यह कहानी है रामपुर गांव की, जहां रहती थीं दो बहनें, तारा और चांदनी। तारा बड़ी बहन थी, सीधी सादी, मेहनती और दयालु। चांदनी छोटी बहन थी, सुंदर, चतुर, लेकिन घमंडी। बाप चिंतित स्वर में, सुनो, दोनों बेटियों की शादी की उम्र हो गई है। अब जल्दी से इनके लिए रिश्ते ढूंढने होंगे। माँ सिर हिलाते हुए, हाँ, पर हमारी हालत तो तुम जानते ही हो। अच्छे रिश्ते कहाँ से आएंगे? माँ बाबूजी, आप चिंता मत करो। जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वही होगा। हम खुश रहेंगे। हाँ, तुम तो खुश रह लोगी कहीं भी, पर मैं तो किसी अमीर घर में ही जाऊंगी। मेरे रूप को देखकर तो सेठों के बेटे भी दीवाने हो जाएंगे। चांदनी, ऐसे बात नहीं करते। शादी तो किस्मत से होती है। किस्मत? माँ, मेरे जैसी सुंदर लड़की की किस्मत तो खुद ही चमक रही है। देखना, मैं जरूर किसी बड़े घर में जाऊंगी। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों के लिए रिश्ते आ गए। हमारा लड़का रामू मेहनती किसान है। तारा बेटी के लिए अच्छा रिश्ता है। हाँ, रामू तो अच्छा लड़का है, पर वो तो बहुत गरीब है। गरीबी में भी ईमानदारी है और मेहनत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी समय दूसरा रिश्तेदार आता है। सुनो जी, सेठ गोपाल के बेटे विक्रम का रिश्ता आया है, छोटी बेटी चांदनी के लिए। बहुत बड़ा घर है, हवेली है, नौकर चाकर हैं। अरे, सेठ जी के यहाँ से रिश्ता? यह तो हमारी चांदनी की किस्मत है। तो तय रहा, तारा की शादी रामू से और चांदनी की शादी विक्रम से। रात का समय, दोनों बहनें एक साथ बैठी हैं। चांदनी, शादी के बाद हम दूर चली जाएंगी, पर तू हमेशा मेरी बहन रहेगी। कभी भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। हाँ हाँ, तू अपनी चिंता कर। मुझे तो अमीर घर मिल रहा है, मेरी तो किस्मत चमक गई। और तू तो गरीब किसान के घर जा रही है। कैसे रहेगी वहाँ? ऊपर वाले की मर्जी, मैं खुश रहूंगी। रामू अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान से क्या होता है? पैसा चाहिए जिंदगी में, देख लेना। लेकिन मैं कितने मजे करूंगी अपनी हवेली में। कुछ महीनों बाद दोनों बहनों की शादी एक साथ हो गई। तारा की शादी गरीब किसान रामू से हुई और चांदनी की शादी अमीर सेठ के बेटे विक्रम से। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। तारा अपने ससुराल पहुंची। रामू का घर एक छोटी सी झोपड़ी थी, सुख सुविधा कुछ नहीं। रामू शर्मिंदगी से, तारा, घर तो बहुत छोटा है, तुम्हें शायद तकलीफ हो। तारा मुस्कुराते हुए, नहीं रामू, घर छोटा या बड़ा नहीं होता, प्यार से घर बनता है। मैं यहाँ खुश रहूंगी। सास खांसते हुए, बहू, हमारे पास तो बहुत कम है। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती है। तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मेहनत से कोई नहीं डरता। दूसरी तरफ चांदनी अपने ससुराल पहुंची। विशाल हवेली, नौकर चाकर, हर सुख सुविधा। चांदनी की आंखें चमक उठी। चांदनी खुशी से इधर उधर देखते हुए, वाह, कितनी बड़ी हवेली है। मैं तो सच में किस्मत वाली हूँ। हाँ, ये हवेली मेरे बाप की है। तुम अब इस हवेली की मालकिन हो। बहू, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस घर की मर्यादा का ध्यान रखना। हाँ माँ जी, मैं तो ऐसी ही जिंदगी के लायक हूँ। देखा, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। कुछ महीने बीत गए। तारा अपने घर में मेहनत से जीवन चला रही थी, लेकिन गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। तारा रसोई में काम करते हुए सोचती है, हाय ऊपर वाले, आज फिर अनाज खत्म हो गया। बच्चों को क्या खिलाऊंगी? रामू पूरे दिन खेत में मेहनत करता है, पर फसल अच्छी नहीं हुई। तारा, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं तुम्हें सुखी नहीं रख पा रहा हूँ।
ऐसा मत कहो, तुम बहुत मेहनत करते हो। ऊपर वाला जरूर हमारे दिन बदलेगा। एक दिन तारा सब्जी लेकर घर लौट रही थी। तब उसकी नजर चांदनी के घर पर पड़ती थी। तारा ने सोचा, चलो अपनी बहन चांदनी से मिल आऊं, शायद वो कुछ मदद कर दे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि घमंड इंसान को कितना बदल देता है। तारा दरवाजा खटखटाते हुए, चांदनी चांदनी, मैं तारा हूँ, तेरी बहन। नौकर दरवाजा खोलकर, कौन है तू? भीख मांगने आई है क्या? नहीं, मैं चांदनी की बड़ी बहन हूँ, उससे मिलना है। चांदनी अंदर से आती है, रेशमी साड़ी में गहनों से लदी हुई। चांदनी ऊपर से नीचे देखते हुए, अरे तारा, तू इतने फटे पुराने कपड़ों में, शर्म नहीं आती इस हालत में मेरे घर आते हुए? तारा की आंखें नम हो गई। चांदनी, मैं तेरी बहन हूँ, घर में बहुत तंगी है, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, क्या तू थोड़ी मदद कर सकती है? चांदनी हंसते हुए, मदद? मुफ्त में मदद? अरे दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं मिलता। देख, अगर तू काम करना चाहती है तो मेरे घर में बर्तन झाड़ू कर सकती है। बदले में तुझे खाना और थोड़े पैसे मिल जाएंगे। हाँ? तू मुझसे नौकरानी का काम करवाएगी? हाँ, और क्या। देख, तेरे पास कोई विकल्प भी नहीं है, या तो काम कर या यहाँ से चली जा। तारा आंसू पोंछते हुए बोलती, हाय ठीक है चांदनी, मैं काम करूंगी। और इस तरह तारा अपनी छोटी बहन के घर में नौकरानी बनकर काम करने लगी। चांदनी उसे बुरी तरह डांटती थी। अरे ओ तारा, यह बर्तन ठीक से साफ नहीं हुए, फिर से धो। तारा थकी हुई, जी चांदनी, अभी धो देती हूँ। और हाँ, आंगन में झाड़ू लगाना मत भूलना। और देख, आज तूने ठीक से काम किया तो तुझे रोटी मिलेगी, वरना भूखी रहेगी। तारा मन ही मन बोलती है, हाय ऊपर वाले, ये वही बहन है जिसे मैंने इतने प्यार से पाला। किस्मत ने कैसा खेल खेला। एक दिन की बात है, जब विक्रम ऑफिस जा रहा था, तभी विक्रम चांदनी से पूछता है, ये कौन है जो रोज आकर काम करती है? कोई गरीब औरत है, काम के बदले रोटी मांगती है, मैंने रख लिया है। तारा यह सुनकर और दुखी हो जाती है। एक दिन चांदनी के घर मेहमान आए थे। चांदनी अपने धन और रुतबे का दिखावा कर रही थी। चांदनी बेटी, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो। हाँ आंटी, किस्मत तो मेरी हमेशा से ही अच्छी रही है। देखिए ना, कितनी बड़ी हवेली, नौकर चाकर सब है। अरे यह तो तुम्हारी बड़ी बहन तारा लग रही है। क्या यह तुम्हारे घर काम करती है? हाँ, इसकी किस्मत खराब थी, गरीब घर में ब्याह हो गया। अब क्या करे, मेरे घर ही काम करने आ गई। छी छी, अपनी बहन से काम करवाती है और इतने घमंड से बता भी रही है। तारा सुनकर मन ही मन रोती है, पर चुप रहती है। दिन भर की मेहनत के बाद तारा थकी हारी अपने घर लौट रही थी। चांदनी ने उसे कुछ बचा खुचा खाना दे दिया था। ले, यह बचा हुआ खाना है, अपने बच्चों को खिला देना। और हाँ, कल जल्दी आ जाना, घर में बहुत काम है। तारा खाना उठाते हुए धीरे से बोलती है, धन्यवाद चांदनी। चांदनी हंसते हुए, धन्यवाद? अरे तू काम करती है और मैं तुझे खाना देती हूँ, बराबर का सौदा है। धन्यवाद किस बात का? तारा चुपचाप सिर झुकाकर बाहर निकल जाती है। तारा घर जाने के लिए जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तारा रुककर बोलती है,
अरे माँ, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? बुढ़िया कमजोर आवाज में कहती है, बेटी, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। कोई मुझे खाना नहीं दे रहा। सब कहते हैं चल हट यहाँ से। बुढ़िया, अब तो जान निकल रही है। अरे माँ, तुम 3 दिन से भूखी हो? रुको, मेरे पास थोड़ा खाना है। तारा अपना पोटला खोलती है और खाना निकालती है। तारा मन ही मन सोचती है, यह खाना तो मैं अपने बच्चों के लिए ले जा रही थी, पर यह बुढ़िया तो 3 दिन से भूखी है। मेरे बच्चे तो कल फिर खा लेंगे, पर इसे कौन खिलाएगा? तारा बुढ़िया के सामने खाना रखते हुए, माँ लो, ये खाना खा लो, ऊपर वाले का नाम लेकर खा लो। बेटी, ये तो तेरे बच्चों का खाना होगा। तू मुझे दे रही है, तेरे बच्चे क्या खाएंगे? तारा मुस्कुराते हुए बोलती है, माँ चिंता मत करो, घर में कुछ ना कुछ बना लूंगी। पहले तुम खा लो, तुम्हारी हालत ज्यादा खराब है। बुढ़िया आंसू पोंछते हुए खाना खाने लगती है। बेटी, ऊपर वाला तेरा भला करे। आज के ज़माने में कोई इतना दयालु नहीं रहा। तूने मेरी जान बचा ली। माँ, यह तो मेरा फर्ज था। अब तुम आराम करो, मुझे घर जाना है। बुढ़िया तारा का हाथ पकड़कर बोलती है, रुक बेटी, एक बात पूछूं? हाँ माँ, पूछो। तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? तेरे कपड़े फटे हुए हैं, चेहरा उदास है। कोई तकलीफ है क्या? तारा आंसू रोकते हुए कहती है, माँ क्या बताऊँ, मेरी किस्मत ही खराब है। गरीब घर में ब्याह हुआ, 2 वक्त की रोटी के लिए मुझे अपनी छोटी बहन के घर नौकरानी का काम करना पड़ता है। वो मुझे डांटती है, बेइज्जत करती है, पर मैं क्या करूँ? मेरे बच्चों को खाना चाहिए। बेटी, किस्मत खराब नहीं होती। किस्मत तो इंसान के कर्मों से बनती है। तूने आज मुझे खाना दिया, मेरी जान बचाई। ये तेरा अच्छा कर्म है और अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। माँ, यह तो मेरा कर्तव्य था। अब मुझे जाना होगा, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। बुढ़िया एक पोटली निकालते हुए खाती है, रुक बेटी, यह ले, यह पोटली तेरे लिए है। माँ, ये क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो दिल से तुम्हारी मदद की थी। मुझे पता है बेटी, इसीलिए ये पोटली तेरे लिए है। इसे घर जाकर खोलना और याद रखना, नेकी का फल हमेशा मिलता है। बुढ़िया पोटली तारा के हाथ में रखकर अचानक गायब हो जाती है। तारा चारों ओर देखती है। अरे माँ कहाँ गई? अभी तो यहीं थी, ये क्या हुआ? तारा घबराई हुई अपने घर पहुंची। पोटली हाथ में थी, पर मन में हजारों सवाल थे। रामू, तारा, तुम इतनी देर से क्यों आई? मैं चिंता कर रहा था। और ये पोटली कहाँ से लाई? तारा घबराई हुई कहती है, रामू, आज रास्ते में एक बुढ़िया मिली थी। बहुत अजीब बात हुई, सुनो। तारा पूरी कहानी रामू को सुनाती है। और वो बुढ़िया अचानक गायब हो गई। ये तो बहुत अजीब है। चलो देखते हैं इस पोटली में क्या है। दोनों पोटली खोलते हैं। अंदर से सोने के सिक्के निकलते हैं। चमकीली रोशनी फैलती है। तारा हैरान होकर कहती है, अरे यह तो सोने के सिक्के हैं। इतने सारे सोने के सिक्के? तारा, ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तारा आंसुओं से, यह ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आज से हमारे बुरे दिन गए, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। तारा, तुम्हारी नेकी और दयालुता का फल मिल गया। तुमने उस बुढ़िया को अपने बच्चों का खाना दिया और देखो, ऊपर वाले ने हमें कितना कुछ दे दिया। सोने के सिक्कों से तारा ने एक छोटा सा घर बनवाया, अनाज खरीदा, बच्चों के लिए कपड़े लिए। अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। तारा
खुशी से रसोई में काम करती है। आज बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। ऊपर वाले का शुक्र है, अब हमारे पास सब कुछ है। रामू खेत से आकर, तारा, खेत में भी अच्छी फसल आई है। लगता है सब कुछ बदल रहा है। हाँ रामू, ऊपर वाले की कृपा है। गांव में तारा की किस्मत बदलने की खबर फैल गई। एक दिन एक औरत चांदनी के घर आई। औरत चांदनी से, अरे चांदनी बेटी, तुमने सुना? तुम्हारी बहन तारा की किस्मत चमक गई। चांदनी हैरानी से पूछती है, क्या तारा की किस्मत? वो तो इतनी गरीब थी। हाँ, पर अब नहीं। सुना है उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली थी। उस बुढ़िया ने तारा को सोने के सिक्कों से भरी पोटली दी। अब तो उसने नया घर भी बनवा लिया। क्या तारा को सोने की पोटली मिली? यह कैसे हो सकता है? उसकी किस्मत तो खराब थी। किस्मत नहीं बेटी, नेकी। तारा ने उस बुढ़िया को अपने बच्चों का खाना दे दिया था, इसीलिए बुढ़िया ने उसे पोटली दी। चांदनी मन ही मन सोचती है, अगर तारा को बुढ़िया से सोना मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? मैं भी उस बुढ़िया को ढूंढूंगी। अगले दिन चांदनी लालच में अंधी होकर बुढ़िया को ढूंढने निकली। उसके हाथ में थोड़ा सा खाना था। चांदनी इधर उधर देखती हुई, वो बुढ़िया कहाँ मिलेगी? तारा ने कहा था जंगल के रास्ते में मिली थी, जरूर यहीं कहीं होगी। अचानक उसी पेड़ के नीचे बुढ़िया बैठी दिखाई देती है। चांदनी खुशी से दौड़ती हुई, अरे वहाँ तो वो बुढ़िया है, मिल गई। बुढ़िया कमजोर आवाज में, बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तेरे पास कुछ खाने को है? चांदनी मन ही मन सोचती है, हाँ, अब मुझे भी सोने की पोटली मिलेगी, बस इसे खाना दे दूं। हाँ माँ, मेरे पास खाना है, लो खा लो। बुढ़िया खाना लेकर कहाती है, बेटी, तू बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, अब जल्दी खाओ। और हाँ, मुझे पता है तुमने तारा को सोने की पोटली दी थी, मुझे भी दो। बुढ़िया आंखें उठाकर देखती है, तो तूने मुझे इसलिए खाना दिया, सोने की पोटली के लिए? हाँ, मेरी बहन को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ, ज्यादा अमीर हूँ, मुझे भी पोटली दो। बुढ़िया खड़ी होकर गंभीर स्वर में बोलती है, तूने मुझे लालच से खाना दिया, दिल से नहीं। तेरी बहन ने अपने बच्चों का खाना मुझे दिया था, बिना कुछ मांगे, पर तू तो सिर्फ सोने के लिए आई है। चांदनी डर जाती है। मैं जा, तेरे लालच और घमंड की सजा तुझे जरूर मिलेगी। बुढ़िया गायब हो जाती है। दोस्तों, आगे चांदनी के साथ क्या हुआ, यह जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। हम इसका पार्ट 2 जरूर लेकर आएंगे।